तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो एस्ट्रोनॉट्स को, जिनमें एक का नाम सेम और दूसरे का नाम कॉन्स्टेंटिन होता है। ये लोग रशिया के सीक्रेट मिशन पे आए हुए थे और जब कुछ दिनों के बाद ये लोग अपने मिशन को खत्म करके अर्थ की ओर जा रहे थे तो अर्थ के ऑर्बिट पे पहुंचते इन्हें महसूस होता है कि जैसे कोई एंटिटी इनके पास घूम रही है। अब ये दोनों इस बात को समझ के इससे पहले कोई एक्शन ले पाते। ये सीन दोस्तों यहीं पे कट होता है और हम देखते हैं इनके क्षतिग्रस्त शिप को, जिसमें बेचारा सेम तो बुरी तरह से मारा जाता है, लेकिन कॉन्स्टेंटिन अभी भी होश में था और कॉन्स्टेंटिन को बचा के एक रशिया की सीक्रेट प्लेस पे रखा जाता है। जिसके बाद हम इस मिशन के हेड को देखते हैं, जिसका नाम कर्नल सेमी होता है और ये अपने मिशन के फेल होने की वजह से सच्चाई को छुपाता है। इसी कारण से वो रिपोर्टर से कहता है कि हमारे दोनों ही अंतरिक्ष यात्री सही सलामत अर्थ पे आ गए हैं। जिसके बाद वो अपनी टीम से भी कहता है कि ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटिन से पूछताछ की जा रही होती है, लेकिन उसे उस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और ये देखने के बाद कर्नल सेमी समझ जाता है कि ये बात हमारे लेवल से काफी ऊपर है। इसीलिए वो अब इस बात का पता लगाने के लिए काफी फेमस डॉक्टर जिसका नाम तानिया होता है उसे लाता है। अब यहाँ आने के बाद जब तानिया कॉन्स्टेंटिन को देखती है तो उसे लगता है कि शायद मिशन का इसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़ा है। इसीलिए वो कर्नल सेमी से कहती है कि ये छोटा मोटा केस है और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन कर्नल कहता है कि तुम्हें एक दिन यहाँ पे रुकना होगा, तब तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। अब ये होने के बाद फिर से इन्हें रात में लैब में लाया जाता है, जहाँ तानिया देखती है कि कॉन्स्टेंटिन के मुंह से अजीब तरह का एलियन बाहर निकला है। ये देखते ही तानिया पूरी तरह से शॉक हो जाती है, जिसके बाद कर्नल उसे सारी सच्चाई बताता है। ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स जब अर्थ के ऑर्बिट में आए तभी इस एलियन ने इनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें से एलियन ने सेम को तो जान से मार दिया और उसने कॉन्स्टेंटिन को नहीं मारा, क्योंकि वो उसके शरीर को होस्ट बना के उसके अंदर रहना चाहता था, ताकि इस एलियन की सच्चाई किसी को पता ना चले। और ये सब होने के बाद जब हमने कॉन्स्टेंटिन को बचाया तो लैब में लाने के बाद जब कॉन्स्टेंटिन का इलाज कर रहे थे डॉक्टर, तो वह एलियन उसके अंदर से निकला जिसने सभी डॉक्टरों को जान से मार दिया, जिससे हमें इस एलियन के होने का पता चला और ये भी कि ये किस तरह रात में निकलता है। यह जब कॉन्स्टेंटिन के शरीर में रहता है तो अपने आप को बहुत ही छोटे आकार में बदल लेता है और ये जब रात में निकलता है तो अपने शरीर को 3 मीटर तक बड़ा कर लेता है। और इस दौरान वो कॉन्स्टेंटिन के शरीर में ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जिससे कि वो कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाता है। और वो सारे टॉक्सिन्स कॉन्स्टेंटिन के शरीर के लिए काफी अच्छे हैं, क्योंकि वो घावों को भरते हैं और यही कारण है कि कॉन्स्टेंटिन पिछले 2 दिनों में ही ठीक हो गया। अब ये बताने के बाद कर्नल तानिया को कहता है कि तुम्हें पता लगाना होगा ये एलियन किस प्रकार का है और ये यहाँ पे क्यों आया है। बात की गहराई को समझते हुए तानिया भी काम में लग जाती है, जहाँ रिसर्च करने के दौरान उसे पता चलता है कि ये दोनों ही एक दूसरे से माइंड से कनेक्टेड हैं। लेकिन तानिया को अब ये पता लगाना था कि ये दोनों किस लेवल तक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसीलिए अब तानिया कॉन्स्टेंटिन से अकेले में जाके बात करती है, जहाँ वो अब कॉन्स्टेंटिन से कुछ पर्सनल सवाल करती है, जैसे कि उसके माँ बाप और उसके छोटे से बेटे के बारे में। अपने बेटे के बारे में सुनने के बाद कॉन्स्टेंटिन काफी इमोशनल हो जाता है, जहाँ वो कहता है कि मैं अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे मिशन पे जाना है, मैंने मिशन तक लौटने तक उसे ऑर्फनेज में डाल दिया। इन्हीं बातों के बीच में कॉन्स्टेंटिन तानिया को एक टॉय भी दिखाता है और कहता है कि ये मेरे छोटे से बेटे का है और पता नहीं कब मैं उससे मिल पाऊंगा। इसी दौरान कॉन्स्टेंटिन को अचानक से ही बहुत गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो कहता है कि जब मुझे कुछ नहीं पता तो मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि मैं तो अब पूरी तरह से ठीक भी हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे अपने बेटे से मिलना है और मुझे इस तरह से कैद में नहीं रहना। ये सुनकर तानिया कहती है कि तुम्हें जल्दी घर भेज दिया जाएगा। मीटिंग खत्म होने के बाद तानिया कर्नल के पास जाके कहती है सच में हमें कॉन्स्टेंटिन को इस तरह से कैद में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें उसे किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट करना चाहिए। अब तानिया की बात को मानते हुए कॉन्स्टेंटिन को दूसरे दिन अगले रूम में शिफ्ट किया जाता है। फिर हम उसी रात का सीन देखते हैं जब वो एलियन कॉन्स्टेंटिन के शरीर से बाहर निकल जाता है। तो तानिया ग्लास के उस पार उसके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन इसके कुछ ही सेकंड बाद तानिया नोटिस करती है कि वह जिस तरह अपने शरीर में प्रतिक्रियाएं कर रही है, वह एलियन भी उसे देख के कॉपी कर रहा है। अब ये देखने के बाद तानिया को कुछ समझ आता है, इसीलिए वो तुरंत ही दरवाजा खोलने के लिए कहती है और ऐसा करने के पहले उसे प्रोटेक्टिंग सूट पहनाया जाता है और सूट पहनाने के बाद ही तानिया को उस कमरे के अंदर भेजा जाता है, जहाँ अंदर जाने के बाद तानिया कॉन्स्टेंटिन के खिलौने के सामने रख देती है और जैसे उस खिलौने को वो एलियन देखता है तो उसके पास वो जल्दी से आ जाता है, जिसके बाद वो उस खिलौने से लिपट कर खेलने लगता है। और ये देखने के बाद तानिया समझ जाती है ये एलियन कॉन्स्टेंटिन के दिमाग के साथ साथ उसकी फीलिंग को भी समझता है, यानी कि ये उसकी फीलिंग के साथ भी कनेक्टेड है। इसी दौरान टीम के एक मेंबर से एक सामान गिर जाता है, जिसकी आवाज से वो एलियन चौकन्ना होकर अब तानिया के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो एलियन इसे नुकसान पहुंचाता टीम के लोग उसे बचा लेते हैं। और अच्छी बात तो ये होती है कि कोई भी बड़ा नुकसान नहीं होता। तानिया कहती है कि हमें उस एलियन के बारे में और भी पता लगाना होगा, इसीलिए तानिया अगले दिन जाके उस एलियन के पहले से अब तक की पूरी फोटोज और वीडियोस को देखने लगती है। लेकिन जब वो ये सब चेक कर रही होती है तब उसे समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ फोटोज और वीडियोस मिसिंग है। जहाँ अब उसका पहला शक कर्नल के ऊपर ही जाता है और जब ये इस बात को एक डॉक्टर से पूछती है तो वो बताने से हिचकिचाता है। वो तानिया उस डॉक्टर से कहती है कि अगर तुम मुझे सच्चाई बताओगे तो तुम्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल सकता है, क्योंकि मैं इस पूरे रिसर्च का श्रेय तुम्हें
में ही दूंगी। अब ये बात सुनकर वो डॉक्टर तानिया को एक दूसरी जगह पे लेके जाता है, जो कि कर्नल का ही दूसरा अड्डा होता है। जहाँ जाने के बाद तानिया देखती है कि उस एलियन के सामने एक जिंदा आदमी लाया जाता है ताकि वह एलियन उसे खा के और भी ज्यादा ताकतवर बन जाए। लेकिन वो एलियन आदमी को नहीं खाता बल्कि खतरा देख के उसे जान से जरूर मार देता है। और ये सब कर्नल का ही प्लान होता है ताकि कर्नल उस एलियन को और भी ज्यादा ताकतवर बना के उसके ऊपर कंट्रोल कर सके। और जब वो ऐसा कर लेगा तो वो रसिया के एडवांस वेपन के रूप में उसका उपयोग करेगा। कर्नल की इतनी बड़ी सच्चाई के बारे में तानिया को पता चल जाता है और वो समझ जाती है कि आने वाले समय में बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। और तो और इसमें मासूम लोगों की जान भी जा रही होती है, इसीलिए अब तानिया इसे रोकने का प्लान बनाती है। जहां अगले दिन तानिया ये सारी बात जाके कॉन्स्टेंटिन को बता देती है, लेकिन सारी बात सुनने के बाद कॉन्स्टेंटिन कहता है कि मैं सब कुछ जानता था। इसका मतलब ये है कि रात में भले ही वो एलियन निकलता है और उसके निकलने की वजह से कॉन्स्टेंटिन बेहोश होता है, और बेहोश होने के बाद भी वो सब कुछ देख सकता है उस एलियन के थ्रू, क्योंकि ये दोनों दिमाग से कनेक्टेड होते हैं। अब कॉन्स्टेंटिन कहता है कि तुम मेरी मदद करो इस एलियन को मुझसे बाहर निकालने में, जिस पर तानिया भी मान जाती है। इसके बाद जब अगले दिन कॉन्स्टेंटिन के शरीर से वो एलियन बाहर निकलता है, तभी अचानक से तानिया जाके उसके सामने खड़ी हो जाती है। तानिया को देखकर तब भी वो एलियन उसके ऊपर हमला नहीं करता, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद उसे फिर से डिस्ट्रैक्शन होता है, वह तानिया को छोड़ के बाकी लोगों पर हमला करने लगता है। अब ये देख के तानिया को जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकाला जाता है। और ये सीन होने के बाद तानिया के दिमाग में बात आती है कि उस एलियन ने कॉन्स्टेंटिन के शरीर को ही होस्ट क्यों बनाया। वह चाहता था सेम को भी होस्ट बना सकता था, लेकिन उसने उसे मार दिया। अब इस बात का पता लगाने के लिए वह सेम के शरीर को स्कैन करती है, तो उसे पता चलता है कि सेम को तो लास्ट स्टेज का कैंसर था, इसीलिए शायद उस एलियन ने उसे होस्ट अपना नहीं बनाया। अब इस वजह का पता चलते ही तानिया को कॉन्स्टेंटिन को बचाने का फॉर्मूला मिल जाता है, जहां वो अब कैंसर के अणु लेके कॉन्स्टेंटिन के शरीर में डालेगी और कैंसर का पता चलते ही वो एलियन वहां से बाहर निकल जाएगा। अब ऐसा करने के लिए वो अणु को लेके जाके कॉन्स्टेंटिन को दे देती है। और इन दोनों की बातों को कोई तीसरा भी सुन रहा था, जो कि जाके कर्नल को सारी बात बता देता है। और ये जानने के बाद कर्नल कॉन्स्टेंटिन को छोड़ के बाकी सभी को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद तानिया और कॉन्स्टेंटिन को चारों तरफ से मिलिट्री घेर लेती है। और बचने का रास्ता ना देकर कॉन्स्टेंटिन कैंसर के अणु इंजेक्ट कर लेता है, और ऐसा करते ही वो एलियन उसके शरीर से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वे सभी के ऊपर हमला करके उनकी जान लेने लगता है। इतनी देर में तानिया कॉन्स्टेंटिन के शरीर को लेके गाड़ी में भरकर वहां से चली जाती है, और कॉन्स्टेंटिन के दूर होते ही वो एलियन वीक होने लगता है। ये देखकर कर्नल के लोग उस एलियन को पकड़ लेते हैं और फिर इनका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद कॉन्स्टेंटिन को होश आ जाता है, और वह कर्नल के लोग को अपनी ओर आता देख समझ जाता है कि वो लोग अब तानिया को जान से मार देंगे, इसीलिए वो अपनी माइंड की सहायता से अब उस एलियन को अपने पास बुलाता है। और वो एलियन जैसे ही बाहर निकलता है तो वो कर्नल और उसके साथियों को मार के सीधे ही कॉन्स्टेंटिन के शरीर के अंदर चला जाता है। और ये मौका देखकर कॉन्स्टेंटिन अपने आप को ही शूट करके जान ले लेता है, और उसके मरते ही वो एलियन भी मारा जाता है। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का समय देखते हैं, जहां अब तानिया कॉन्स्टेंटिन के बेटे से मिलने के लिए जा रही होती है, क्योंकि कॉन्स्टेंटिन ने मरने से पहले कहा था कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना, और अब उसका बेटा तानिया के साथ ही रहेगा। इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है।